इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो माध्य से होते हैं या माध्यिका से होते हैं या तो बहुलक से होते हैं या तो परिसर से होते हैं। इन चारों में से 100% गारंटी है कि आना ही आना है एग्जाम में किसी भी हाल में। बहुत आसानी से हम जानेंगे माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, परिसर क्या होता है। 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको पूरा सिखा दूंगा माध्य क्या है, माध्यिका क्या है और बहुलक क्या है, परिसर क्या है। और इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे हम गारंटी लेते हैं कि आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए माध्य क्या है कि अगर जैसे क्वेश्चन पूछा है कि 5, 6, 4, 3, 2, 10 का माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्याओं का पहले योग किया जाता है। माध्य बराबर जो फार्मूला होता है, माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग। क्या होता है, आंकड़ों का योग। ठीक है, और फिर बटे होता है आंकड़ों की संख्या, बटे होता है आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये हमारा फार्मूला होता है माध्य का, यानी आंकड़ों का योग, यानी जितने भी संख्याएं हैं, ठीक है, 5, 6, 4, 3, 2, 10 सभी आंकड़ों का क्या करना होगा, योग करना होगा। क्या करना होगा, क्या करना होगा आपको, यानी 5 प्लस फिर क्या है 6 है 6, फिर प्लस क्या करना होगा 4 प्लस कितना 3 प्लस 2 प्लस 10। तो हमने क्या कर दिया भाई, सभी आंकड़ों का क्या किया, योग कर दिया। ठीक है, अब क्या रहा, आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े आपके पास हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आंकड़े हैं आपके पास, तो बटे कितना लिख देंगे आप, 6 लिख देंगे। ठीक है, तो यानी आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 20, 10, 30, यानी आपका आ जाएगा 30 बटे 6 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 पंचे 30। जो माध्य होगा आपका कितना होगा, 5 होगा। माध्य आपका कितना होगा, माध्य आपका हो गया 5। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी माध्य निकाले जाते हैं, यानी सभी संख्याओं का क्या करना होगा, योग करना होगा, फिर आंकड़ों की संख्या लिख देनी होगी। ठीक है, तो माध्य आपको ऐसे निकालना है। अब हम बात करते हैं माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे मान लीजिए 4, 8, 9, 5, 7, 13, 15। ठीक है, ये है आपके पास, और आपको निकालना क्या है, माध्यिका। माध्यिका में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखें। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, उन आंकड़ों को क्या होगा, आरोही क्रम में, सभी आंकड़ों को किसके क्रम में लिखना होगा, आरोही क्रम में लिखना होगा। ठीक है, तो आरोही क्रम में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। ठीक है, आरोही क्रम में हम लोग लिखेंगे। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटा क्या है आपका 4, फिर उसके बाद क्या है 5, फिर 5 से बड़ा क्या है आपका 7, और 7 से बड़ा फिर क्या है आपका 8, 8 से बड़ा क्या है आपका 9, और फिर 9 से बड़ा आपका कौन सा है, 13 है। 9 से बड़ा आपका 13, और 13 से बड़ा कौन सा है आपका 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, क्योंकि माध्यिका सम संख्या और विषम संख्या का अलग अलग निकलता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 संख्याएं हैं, तो यानी 7 संख्याएं जो है आपको क्या करना होगा, 3 संख्याएं इधर से छोड़ देनी है और 3 संख्याएं आपको इधर से छोड़ देनी है, और बीच की जो संख्या बचेगी वो क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका। ठीक है, 3 संख्याएं, 7 संख्याएं थी, 3 संख्याएं उधर से छोड़ दिया और 3 संख्याएं इधर से छोड़ दिया, तो आपकी माध्यिका कितनी हो गई, आपकी माध्यिका कितनी हो गई, आपकी माध्यिका हो गई 8। ठीक है, ये तो अगर विषम संख्या है, तो माध्यिका हमने क्या कर दिया, 3 को इधर छोड़ दिया, 3 को उधर छोड़ दिया, बीच वाला क्या हो गया, हमारा माध्यिका हो गई। मान लीजिए कि अगर सम संख्या हो, तब कितनी संख्याएं छोड़नी होंगी,
मान लीजिए कि आपके पास एक आंकड़ा हो, मैं आरोही क्रम में ही लिख देता हूं, मान लीजिए 4, 5, 7, 8, 9, 13 और एक संख्या और लेते हैं हम लोग 16 लेते हैं। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक संख्या ले लिया हमने 18, 8 कर लिया। ठीक है, अब हम कितनी संख्याएं छोड़ेंगे? 8 संख्याएं हैं, तो अगर हम अब 4 इधर छोड़ देंगे, 4 इधर छोड़ देंगे तो संख्या ही नहीं बचेगी। तो हमें क्या करना होगा कि हम 3 संख्या इधर छोड़ेंगे, ठीक है, और 3 संख्या उधर छोड़ेंगे। ठीक है, प्रथम 3 संख्याएं छोड़ देंगे और 3 संख्या लास्ट से छोड़ देंगे। बचा कितना हमारा? 2 संख्या बचा। क्या क्या बचा आपका? 8 और 9, सिर्फ 2 संख्याएं बची ना, 8 और 9। तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देना है? जोड़ देना है। 8 प्लस 9 और 2 संख्याएं हैं तो 2 से भाग कर देना है। जो संख्याएं बची हैं उन्हीं को हमको जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है। तो 8 और 9 कितना हो गया हमारा? 8, 9, 17 हो गया। ठीक है, और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 8 16 यानी 8.5। क्या हो जाएगा हमारा? 8.5। तो हमारी माध्यिका कितनी हो गई? हमारी माध्यिका कितनी हो गई? 8.5। ठीक है, यानी 8 और 9 के बीच वाला जो अंक होगा वो हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको माध्यिका भी समझ आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं हम बहुलक की। बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ठीक है, तो बहुलक में क्या होता है? जैसे 5 4 3 2 4 5 4 का बहुलक ज्ञात करिए। ठीक है, तो बहुलक में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आता है या जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वही हमारा बहुलक होगा। तो हम जितनी भी संख्याएं हैं हम लिखेंगे 5 कितनी बार आया है? 5 1 और 2, एक यहां आया है और एक यहां आया है। तो 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। ठीक है, और हम 4 देखेंगे, 4 कितनी बार आया है? 1 2 और 3। ठीक है, 4 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। ठीक है, 4 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। अब हम देखेंगे 2 कितनी बार, 3 कितनी बार आया है? तो 3 हमारा कितनी बार आया है? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। ठीक है, और 2 कितनी बार आया है? 2 भी हमारा एक बार आया है। ठीक है, तो कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है? तो देखिए 4 एक बार, 2 बार और 3 बार आया है। तो आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा क्या होता है? बहुलक। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? हमारा बहुलक कितना होगा? वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई है। तो 4 ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई है, तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा? 4। ठीक है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करे वो हमारा बहुलक होगा। अब हम बात करते हैं परिसर की। परिसर क्या होता है यानी रेंज क्या होता है? कह रहा है कि 9 6 5 10 12 और 16 का परिसर ज्ञात करिए। ठीक है, परिसर बराबर कितना होता है पहले ये देख लीजिए। परिसर बराबर होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, इस आंकड़ों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, आंकड़ों की सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या माइनस इस आंकड़ों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या हमने लिख लिया और फिर छोटी संख्या। तो 9 6 5 10 12 16, 16 सबसे बड़ी संख्या है। मानते हैं कि नहीं मानते आप? तो 16 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई, माइनस और सबसे छोटी संख्या इस आंकड़ों में कौन सी है? 5। तो यानी 16 माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 5। ठीक है, तो परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देनी होती है, हमारा परिसर आ जाता है। तो 16 में से 5 गया, हमारा कितना आ गया? 11। 11 हमारा क्या हो गया? परिसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर चारों समझ में आ गया होगा और एग्जाम में पक्का आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक।